दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मटियाला गांव स्थित शिव मंदिर चौक पर संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक संदीप सहरावत समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मटियाला की सीवर, पानी, पाइपलाइन और सड़क जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे। वहीं सांसद और विधायक ने भी क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बिल्कुल, वो डेंजर बिल्डिंग थी, उसका हमने खुद सर्वे करवाया था और डेंजर घोषित कराने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों में स्कूल की बिल्डिंग का काम भी शुरू होगा। लेकिन व्यवस्था नहीं बन सक रही, लगातार नाला का निर्माण हो रहा है लेकिन लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा है, लगातार लोग निकलने लग रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब नालों का काम होता है तो उसमें इतनी 11 साल का जो गंद है वो निकाला जा रहा है। आप देखोगे, और जब काम फैलता है तो उसमें गंद भी फैलता है और उस गंदगी को साफ करने में समय लगता है। आप नालों का विकास होगा, उसके बाद रोडों का होगा, तभी विकास होगा। अगर सीधा रोड बना देंगे फिर 2 साल बाद वो रोड टूट जाएंगे। आप जाना मटियाला की फिरनी पर किसी भी क्षेत्र की बात कर लिया, जो 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी को दिया था, उसका मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, जिसमें पूरी दिल्ली में सभी जितने भी पीडब्ल्यूडी के नाले वो नए बनने जा रहे हैं। तो ये विकास ही है और नालों का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे आज जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए पहले नालों का काम होगा, उसके बाद रोड का काम होगा। विकास की बात करें, जाम को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जाम लगातार, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जाम बढ़ता जा रहा है। तभी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताना भूल गई, और मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि जो कुछ दिन पहले ईवी पॉलिसी आई है कि जनवरी 2027 से जो 2 व्हीलर व्हीकल थे वो बंद हो जाएंगे, तो ये पोल्यूशन ही कम होगा। और पोल्यूशन, जब ईवी को हम प्रोत्साहन करेंगे, गाड़ियों में, व्हीकल में, जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, टेम्पो है, सारी जगह जब ईवी आ जाएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा और जाम भी कम होगा। क्या लगता है बिंदापुर मटियाला रोड जो लगातार टूटी हुई है, कब तक निर्माण इसका हो सकेगा? देखिए, बिंदापुर मटियाला रोड के नालों का काम चल रहा है। अभी एक साइड का नाले का काम खत्म होने वाला है, उसके बाद दूसरी तरफ का होगा, उसके बाद रोड का होगा। पैसा बजट हमें मिला और उसको क्षेत्र में आप देखेंगे रोडों का, नालों का काम चल रहा है। उसके साथ साथ न्यूटी का भी सीवर का काम अब शुरू होने वाला है, वहाँ का है, फिर उसके बाद रोड का काम होगा। संदीप जी, लास्ट एक छोटा सा सवाल है। मटियाला विधानसभा क्षेत्र को देखे और क्षेत्र को देखे तो सबसे ज्यादा मटन और चिकन की दुकान आपके मटियाला क्षेत्र में जो बढ़ती जा रही है। एमसीडी में भी दुनिया भर के कंप्लेन लोग डाल रहे हैं, कुछ उस पर एक्शन। देखिए, ये लगातार जब हमारी दिशा कमेटी की मीटिंग होती है, इन सारी चीजों को एमसीडी के आगे रखी और उस पर देखेंगे कुछ जगह एक्शन भी हुआ है कि सहयोग विहार हमने चिन्हित कर रखे हैं पॉइंट, कि पहले इस पॉइंट को हम साफ कराएंगे, उसके बाद दूसरे पॉइंट कि जो अवैध मीट की शॉप है वो बिल्कुल नहीं चलेंगी और उसके बिल्कुल खिलाफ है। मीट की दुकान, बिल्कुल अवैध मीट की दुकान नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन फैलता है और लोगों को कठिनाई होती है और शिकायतें भी लगातार बढ़ती हैं। मटियाला विधानसभा से सबसे ज्यादा, मटियाला जो विधानसभा, मटियाला गांव से सबसे ज्यादा एमसीडी में कंप्लेंट गई है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, कंप्लेंट आई है। आप देखिए, जो मैंने बताया एमसीडी का स्टोर था सहयोग विहार, वहाँ पर लगातार हमारे आगे भी शिकायत आई है और खुद दिल्ली पुलिस के आगे, हम एमसीडी के आगे हमने बात रखी। एमसीडी के डीसी ने खुद जो बोला है कि वो अब वहाँ पर मीट की दुकानें नहीं लगेंगी, तो नहीं लगेंगी। उसी के तहत आज मटियाला में ये सम्मेलन किया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित रही। मुझे लगता है 12 साल में जो भारत में काम हुए उनको अगर देखना है तो वो हमारी लोकसभा में देख सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स का काम हो, लोगों के लिए होने वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ पर लागू हुई है, जिससे लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विधानसभा के लिए 400 करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। उत्तर नगर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर नगर की आप यहाँ लोकप्रिय सांसद हैं, क्या कहेंगे जाम की समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय आपने किया है? जाम की समस्या को निपटने के लिए नए रोड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि नजफगढ़ रोड सबसे बिजी रोड है, तो इसीलिए उसके ऑल्टरनेट रूट बनाने पड़ेंगे। हम वो रोड्स को टेंडर भी कर चुके हैं, जैसे कि साइबी नदी के ऊपर रोड बन रहा है, जैसे कि द्वारका में ये हमारा टनल बन रहा है, और हमारी जो नहर है उसको भी हम कवर करके उसको रोड बना रहे हैं, और हम ट्रैफिक की कंजेशन को लेकर विशेष चिंता कर रहे हैं। विकास के साथ व्यवस्था की बहुत जरूरत है, लगातार व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, लगातार रोड टूटे पड़े हैं, नालों का निर्माण हो रहा है लेकिन रोडों की हालत खराब है, लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा है। क्या कहेंगे इस बारे में?
नालों को बनाने में और फिर रोड को बनने में समय लगता है। अभी सिर्फ 1 साल दिल्ली सरकार को हुए हैं, लेकिन चारों तरफ जिस तरह से डिसिल्टिंग हुई है, काम हो रहे हैं, आपके सामने है। पिछली सरकार ने अगर चिंता की होती तो आज दिल्ली की स्थिति नहीं होती, लेकिन आज रेखा गुप्ता जी की जागरूक सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से काम कर रही है। आने वाले 1 साल के अंदर आपको ये काम नजर आएंगे। सम्मेलन पे आप पहुंचे, सुंदर प्रोग्राम चल रहा है यहाँ मटियाला विधानसभा में। कैसा लग रहा है आपको कि कैसा प्रोग्राम है, कैसे आप पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, और इतनी जनसभा जो हो रही है ये रेखा जी का देन है और नरेंद्र मोदी जी का देन है। हमारी परम आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने। क्या नाम क्या आपका? बिंदु गुप्ता। कहाँ कौन से आप बीजेपी में शामिल हैं? मैं ककरोला मंडल महामंत्री है जी। कोई 10 उपलब्धियां ऐसी जो आपको बीजेपी में अच्छी लगी, जो आप बीजेपी में शामिल हो गई? मुझे बीजेपी का हर काम अच्छा लगा। सबसे पहले तो यहाँ कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलता है वो किसी पार्टी में नहीं मिलता है, और महिलाओं को तो सबसे ऊपर रखा जाता है। और मोदी जी का 10 क्या मैं 100 काम गिनवा दूं। सबसे पहले उज्ज्वला का, उसके बाद ये किसान का, और ये क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे मोदी जी ने बीमारियों के लिए भी 5 लाख का वो किया है केंद्र से। तो आपको उज्ज्वला का सिलेंडर मिला? आपको मिला? हमें नहीं मिला, लेकिन हमने दूसरों को दिलवाया। आपको मिला? नहीं, मेरे पास पहले से था। अच्छा, आपको मिला? मुझे जरूरत नहीं थी, जिसको जरूरत थी उसको चाहिए था। अच्छा, आपने 2 उपलब्धियां बताई, और उपलब्धियां आपके पास? उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सोचा, और महिलाओं के अलावा 2 उपलब्धियां आपने मेरे को बताई, और इसके अलावा उपलब्धियां? और बीमारियों के लिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया, स्कूलों की देखभाल। 70 साल से ऊपर वाले के लिए? हाँ, 70 साल के ऊपर वाले। आप कहाँ जाएंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर आप सुविधा ले रहे हैं ना, तो वाजिब यही बनता है ना कि जिसको जरूरत है उसी को चाहिए। 70 साल से ऊपर वाले बीमार होते हैं? हाँ। छोटे नहीं होते? होते हैं। होते नहीं है? होते हैं। 50, 55, 60 साल में कोई बीमार नहीं होता? नहीं, हमारी बात सुनो, कोई भी काम सीरियल वाइज होता है, अचानक से नहीं होता है। हमें पहले अपने बुजुर्गों को देखना है, बाद में बच्चे, जवान, वयस्क सबको देखेंगे। तो कोई भी काम का शुरुआत जो है धीरे धीरे होता है। हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने इतना काम पेंडिंग रख रखा है कि उनको सुधार करते थोड़ी टाइम तो लगेगी ना। तो आपको लग रहा है कि जो 70 साल से ऊपर वाले उनको पहले ले लिया जाए और बच्चों को बाद में ले लिया जाए? हाँ, बिल्कुल। बच्चों और बुजुर्गों को, जो बाकी बच्चे हुए उनको बाद में ले लिया जाए? हाँ। बाकी मरने दिया जाए? नहीं, मरने नहीं दिया जाए, बाद में हर काम का सीरियल वाइज होता है। इसके अलावा उपलब्धियां आपके पास जो बीजेपी सरकार द्वारा कही गई, उसके कुछ विवरण आपके पास हो? इतने बड़े बड़े हाईवे बनाना, रोड नाली। पहले क्या कहते हैं, जब बारिश होती थी तो पानी का ढोल हो जाता था, लेकिन आज हर रोड पर आपको अभी भी कीचड़ है। नहीं, आप देखो, और नहीं, आगे की कड़ी में आप सुनो कि हमारे ऐसा है कि काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है कि कोई भी काम धीरे धीरे होगा। अभी हमारा सरकार को कितना दिन हुआ है? 14 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार है। क्या लगता है आपको कि अभी भी समय कम लगा है? थी, लेकिन अभी निगम में हमारा सरकार है नहीं। आपको क्या लगता है कि निगम में सरकार आएगी तभी काम होगा? होगी, नहीं तो पहले नहीं होगा? नहीं, होगी काहे नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन काम इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है ना कि उसको लाइन पे लाते थोड़ी टाइम तो चाहिए ना, थोड़ी टाइम चाहिए। अभी टाइम चाहिए? हाँ। अभी लगता है आपको कि और समय चाहिए? हाँ, और समय चाहिए। काम इतना पड़ा हुआ है, इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है कि काम को तो सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा ही। और हम लोग अपने रेखा गुप्ता से, माननीय नरेंद्र मोदी से और अपने विधायक से बहुत खुश है। भारत के संकल्प सम्मेलन के बीजेपी के कार्य में आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, कैसे लग रहा है आपको कि बीजेपी के साथ आपने हल्ला बोल यहाँ पहुंचे? हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पर पिछले जो 10 साल से आम आदमी की सरकार थी, उसके अंदर कोई ऐसा विकास नहीं हो। हमारी कॉलोनियाँ, हमारे गांव सारे पिछड़। क्या नाम क्या आपका? राम वालिया। कहाँ रहते हैं आप? न्यूटी ब्लॉक कहाँ पर है? न्यूटी ब्लॉक मटियाला की विधानसभा में है। तो हमारे यहाँ 10 साल से पहले आम आदमी की सरकार थी, तो उसके अंदर हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें, नालियाँ, ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल जर्जर। अब 1 साल से जब से हमारे क्या काम करते हैं आप? मेरा फुटवेयर का काम है, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा। हाँ, मैं प्रधान भी हूँ वहाँ न्यूटी से। तो हमारे यहाँ जब से सचिव जी आए हैं और भाजपा की सरकार आई है, तब से इतना काम हो रहा है। नालियाँ, सड़कें, सीवर, पानी की लाइनें,
सारा काम चौतरफा काम हो रहा है। हम इस सरकार के आने से बहुत खुश है। लगातार जो गंदा पानी आ रहा है, कोका कोला आ रही है लोगों के घरों में, वो कैसा लग रहा है आपको? हमारे यहाँ तो पिछले 15 साल से पानी नहीं आ रहा था। 10 साल पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था। तो पानी के बिना चल रही है सरकार? सरकार पीछे जो आम आदमी की तो ऐसी चल रही थी, अब जो आया अब जाके लाइनें नहीं करी हैं, विधायक जी ने करवाया, कनेक्शन जुड़वाए हैं। अब थोड़ा सीवर बह रहे हैं, मैंने देखा है कि लगातार मटियाला विधानसभा में कई जगह में सीवर बह रहे हैं, क्या आपको अच्छा लगा? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो खुद इनका परिवार, खुद इनके चाचा पिताजी, कभी भी कोई बच्चा भी आता है रात को तो साथ में जाके काम के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीवर क्या लगता है दूध का जो रेट लगातार बढ़ रहा है, एलपीजी का दाम लगातार बढ़ रहा है, कई होटल बंद हो गए हैं, लोगों के रोजगार चले गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है एलपीजी का। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सरकार तो वही है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार। हम बीजेपी सरकार से सेटिस्फाई हैं। इसका जो पीछे शासन रहा है उससे बहुत सेटिस्फाई है। बाकी एलपीजी के दाम और दूध के दाम तो इंटरनेशनल के अंदर बढ़ रहे हैं। अगर समझदार आदमी है तो उसका बढ़ेगा ही। हमारा भी, हम मैंने काम करते हैं उसके अंदर भी माल में रेटों में बढ़े हुए हैं। हमने भी अपने रेट बढ़ाए हैं उसी हिसाब से। महंगाई बढ़नी चाहिए। महंगाई नहीं, महंगाई को तो कंट्रोल जितना बीजेपी ने करा उतना तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ किसी का भी। और अगर आप और वर्ल्ड में देखोगे तो लगातार डॉलर का दाम 100 रुपए पहुंच गया है, लगातार डॉलर 100 रुपए का हो गया है। कहीं कांग्रेस के सरकार में 55 रुपए का डॉलर था, आज 14 साल के अंदर 100 रुपए का डॉलर पहुंच गया। कैसा लग रहा है आपको? अगर आप पीछे से देखेंगे तो 70 साल में जो डॉलर बढ़ा उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ा। कुछ नहीं बढ़ा। हाँ, 2014 के अगर एक्सेप्ट करोगे तो 2000 फ्री है करोगे तो उस हिसाब से तो उसी से फ्री है। फ्री तो कुछ भी नहीं है। फ्री तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉलर और बढ़ना चाहिए। डॉलर जिस डॉलर मजबूत होना चाहिए। बीजेपी ने तो कंट्रोल काफी करा है। हाँ, आदमी की कमाई भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्या लगता है डॉलर और बढ़ना चाहिए? डॉलर नहीं बढ़ रहा है। जो बीजेपी सरकार है तो रुपया बढ़ना चाहिए। रुपया और डाउन हो गया। हम चाहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी की प्लानिंग है, उम्मीद है कि 2040 तक 2050 तक बीजेपी रहेगी तो हम रुपए को डॉलर से भी ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे? बिल्कुल। क्या लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, जहाँ तक जो विजन है मोदी जी का, हम डॉलर को रुपए से ऊपर लेके जाएंगे। डॉलर को रुपए से ऊपर ले आने के लिए ये जो मटियाला विधानसभा से कुछ गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हुए, जिन्होंने बताया कि डॉलर को ऊपर ले आने के लिए जो संभावनाएं चल रही हैं वो लगातार हमारी तरफ से बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। बने रहे, मैं और भी खबर लाता रहूंगा। कैमरा पर्सन आरती के साथ मंत्री सिंह आबिती। खबर आप बीते, खबर सच्ची घटना पर आधारित।